जो इंसान भागवत गीता की बातें अपने जीवन में उतारता है तो वो मनुष्य सभी दुख और कष्टों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य का जीवन इतना छोटा है कि वह केवल अपनी गलतियों से सीख कर नहीं जी सकता। अगर आप इस वीडियो को पूरी सुन लेते हैं तो आप जीवन में बहुत कम गलतियां करेंगे। भगवत गीता हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करती है और गलतियां करने से बचाती है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने कर्म की फल की चिंता करना छोड़ दो। तुम चाहे यह लड़ाई जीतो या हारो, तू आएगा तो मेरे पास ही। ऐसा तो है नहीं कि तू जीत कर कहीं और चला जाएगा और ना ही तू हार के कहीं और चला जाएगा। इसलिए उठ जा और इस युद्ध के परिणाम के बारे में सोच मत। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू तो केवल एक जरिया है, माध्यम है उस काम को करने का। तू तो केवल एक छोटी सी वजह है उस कर्म को पूरा होने की, पर वास्तव में उस काम को तो मैं श्री कृष्ण ही कर रहा हूं। दोस्तों, आप केवल अपनी मेहनत करने पर ध्यान दीजिए। कोई आपको चाहे कितना भी कह ले, तू तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तू सफल नहीं हो सकता। और आपके बारे में कितनी भी नकारात्मक बातें कर ले तो आपको उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। उसकी बातों पर ध्यान दोगे तो नुकसान आपका ही होगा। इसलिए उसकी बातों को अनसुना करके केवल और केवल अपने कर्म करते रहना है। इस दुनिया में जब भी कोई मनुष्य महान बनकर के कुछ करता है तो बाकी दुनिया भी वैसा ही करने लग जाती है। अब इस विचार को आज के परिवेश में देखते हैं। आजकल हम देखते हैं कि जब कोई फिल्म का हीरो किसी नए डांस स्टेप्स के साथ आता है या किसी एक नए ही अलग स्वैग में आता है तो वो ट्रेंड में आ जाता है और हर कोई उसकी कॉपी करने में लग जाता है और वही ट्रेंड बन जाता है। और आश्चर्य की बात है कि ऐसी ही बातों को श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को कही थी, जो हजारों साल पुरानी बात है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, अगर तू लड़ाई नहीं करेगा, अपना कर्म नहीं करता है तो हर कोई तेरी बुराई करेगा और तेरे वंश को गालियां देगा कि अर्जुन कितना कायर था। लेकिन अगर तू युद्ध करके जीत जाएगा तो इसके आगे आने वाली जो दुनिया होगी उसमें तू एक उदाहरण बन जाएगा, और वह उदाहरण यह होगा कि धर्म की अधर्म पर जीत सदैव हो ही जाती है। और अर्जुन, जो तू करेगा उसकी बहुत तारीफें होंगी, पर तेरी आने वाली पीढ़ियां भी वह फिर तेरी तरह ही करने की कोशिश करेगी। भगवान श्री कृष्ण के इस वाक्य में एक और गहरा अर्थ छिपा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आज आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसे लेवल पर हो जिस लेवल पर जाना किसी एक सामान्य इंसान के लिए आसान बात नहीं है, तो आपको अपनी उस हाई लेवल से इस दुनिया में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना होगा जिससे सब लोगों की भलाई हो सके और सबको सही मार्ग दिखा सके। 14वां उपदेश। इस संसार में सबसे ज्यादा हिम्मत वाले और सबसे ज्यादा ताकत वाले वे लोग होते हैं जो माफ करना जानते हैं। आप ही एक बार जरा सोच करके देखिए कि भगवान को कौन सी चीज भगवान बनाती है। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि चाहे कोई कितना ही पापी इंसान हो, अगर वह भी अपने बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कर्म करना शुरू कर देता है तो उसे भी ईश्वर अपना ही लेते हैं। यानी कि भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक होकर भी इतने नेक दिल है, इतने पवित्र दिल है कि उनके दिल में सभी के लिए जगह है, उनके लिए सब एक समान है। महान व्यक्तित्व की निशानी माफ करना होता, क्योंकि जो माफ नहीं कर सकता है वह किसी न किसी रूप में या किसी न किसी नजरिए में सामने वाले से बड़ा हो, चाहे वह एज में बड़ा हो या चाहे वह अच्छे कर्म करके बड़ा बना हो या चाहे बहुत सारे पैसे कमा करके बड़ा बना हो। किसी की गलती पर नाराज होना या उस पर गुस्सा करना तो बहुत आसान होता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन हिम्मत वाले लोग ही गलती करने वाले को माफ करके उसे सुधरने का एक और मौका दे सकते हैं। 15वां उपदेश। हम अपने मन को गुलाम बना सकते हैं। हमें लगता है कि मन को गुलाम बनाना काफी मुश्किल होता होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है और हम अपने दिमाग को, अपने विचारों को और अपने आप को खुद के वश में कर सकते हैं। बस शर्तें, अगर हम ऐसा करना चाहे तो, और अगर इसका अभ्यास करते रहे तो हम अपने मन को काबू कर सकते हैं।
श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने मन को काबू में रखकर अभी केवल और केवल अपने युद्ध पर ध्यान देना चाहिए। तो अर्जुन इस पर सवाल करते हैं कि हे कृष्ण, आपने तो कह तो दिया कि यह मन हर बीमारी की और सभी दुखों की जड़ है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने मन को पूरी तरह से अपने काबू में कर ले। तो फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं अपने मन को काबू में कर सकूं? तो भगवान श्री कृष्ण जवाब में कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको इंसान नहीं कर सकता। असंभव कुछ भी नहीं होता। प्रयास से हर काम को सफल बनाया जा सकता है। अगर कोई किसी पहाड़ पर विजय प्राप्त करना चाहता है और अगर वह ऐसा एक बार में नहीं कर पाता, तो उसको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, रोकनी नहीं चाहिए। अगर आप फेल हो रहे हैं किसी काम को करने में और अगर आपको उसमें पास होना है, तो आपको अपने फेल होने की दर को बढ़ानी चाहिए। एक महान इंसान ने कहा है कि आपको केवल इस बात से मतलब रखना चाहिए कि अगर मुझे पहाड़ पर चढ़ना है तो मुझे बस चढ़ना है। आपको इस बात से मतलब नहीं रखना है कि आपको 10 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या 100 बार या 1000 बार चांस आपको लेना पड़ेगा। आपको चढ़ना है तो मतलब चढ़ना है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मन का जो विचारों वाला पहाड़ है ना, तो उसको भी आप काबू कर ही लोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास से सब संभव है। अब चाहे वह काम को करना हो या फिर मन को काबू में रखना हो। आपकी जिंदगी केवल तब बदल सकती है जब आप अपने सोचने का तरीका ही बदल लेते हैं। जब आप एक अलग तरीके से सोचते हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं जो आज आपके पास में है, केवल आपका खुद को अलग देखने और अलग सोचने का तरीका है आपको इस दुनिया में सबसे अलग बना सकता है। हम सब अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम सब सपने देखते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपए हो। हम सब देखते हैं कि काश मेरे पास एक शानदार बड़ी सी कार होती, काश मेरे पास बहुत ही प्रॉफिट देने वाला बिजनेस होता। ऐसा सोचना बहुत अच्छी बात है। सोचिए, हर किसी को हक है। सोचते हैं अगर आप एक अच्छी कल्पना कर सकते हैं तो यह इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि आप जिंदा हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आपको अपने बड़े बड़े सपनों के साथ में अपना सोचने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। अगर आपको वह सभी हासिल करना है जिनको आज तक आप हासिल ही नहीं कर पाए, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आज तक आप नहीं कर पाए हैं, पर आप वही सोचते रहेंगे और वही करते रहेंगे जैसा आप आज तक करते आए हैं, तो आपको इस बार भी वही मिलेगा जो आपको आज तक मिलता आया है। कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। आपका अपनी परिस्थितियों को देखने का अलग नजरिया और अपने काम करने का एक अलग विशेष तरीका ही आपको एक अलग विशेष और एक महान इंसान बना सकता है। हमारे शरीर से बड़ी हमारी इंद्रियां होती हैं। हमारे इंद्रियों से बड़े हमारे विचार होते हैं। हमारे विचारों से बड़ी हमारी बुद्धिमता होती है। और जो बुद्धिमान से भी ऊपर होता है उसे ही आत्मा कहते हैं। यह सीख थोड़ी अलग लग सकती है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि यह आपको समझ में आ ही जाएगा और अपनी लाइफ में इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि हमारा शरीर तो सबसे नीचे है। जो केवल अपने शरीर के बारे में और इसके इच्छाओं और कामनाओं के बारे में सोचता है, उसका लेवल सबसे नीचा ही रहेगा। उससे ऊपर उठकर कोई इंसान अपने विचारों में अगर जीता है, तो वहां चांसेस होते हैं कि वे कुछ ऐसा भी सोचे जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए और वो कुछ बड़ा काम कर जाए। और जो विचारों से भी ऊपर उठ के इंटेलिजेंस वाले लेवल में आ जाते हैं, तो वह अपने इंटेलिजेंस से अपने विचारों, अपने कामनाओं और अपने शरीर को, इन तीनों को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। और जो इस लेवल पर आ जाता है, जैसा कि श्री कृष्ण बोलते हैं कि कर्म तो कर लीजिए, लेकिन ये सोच करके मत कीजिए कि मैं कर रहा हूं, ये सोचिए कि भगवान कर रहे हैं। और यदि आप ऐसा सोचेंगे, इस लेवल पर आप अगर सोचेंगे, तो आप बुद्धिमत्ता के लेवल से भी ऊपर वाले लेवल पर चले जाते हैं। इस दुनिया में हर वही चीज जिसकी शुरुआत होती है, उसका कभी ना कभी अंत अवश्य होता है। और जब किसी भी चीज का अंत होता है, तो ठीक वहीं पर एक नई शुरुआत भी हो जाती है। और यह चक्र ऐसे ही कई अनंत सदियों तक चलता रहता है और ऐसे ही चलता आया है
और आगे भी ऐसे ही चलता ही रहेगा। जब तक यह कायनात रहेगी तब तक यह चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। चक्र होती ही ऐसी चीज है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। आप थोड़े से खुश रहोगे, उसके बाद थोड़ा दुख आपको मिलना शुरू हो जाएगा और फिर कुछ दिनों के बाद आप पूरी तरह से दुखी हो जाओगे। फिर आपके पास कहीं से थोड़ी सी उम्मीद की किरण आएगी और आपको अच्छा लगने लगेगा और आपको यह लगने लगेगा कि आपका अच्छा वक्त आ रहा है और आपको सुख मिल रहा है। एक समय आने पर आपको वह खुशी भी एक चरम पर होगी। लेकिन दोस्तों, वहां पर भी आप कुछ पल के लिए रुकेंगे। पहाड़ की चोटी पर जाने के बाद वहां से केवल नीचे आने का ही रास्ता बचता है। तब आपके सुख कम होने लगते हैं, फिर आप नीचे आएंगे, फिर आप ऊपर चढ़े। हर वह चीज जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत होना तो निश्चित है, चाहे वह हमारा शरीर ही क्यों ना हो। हर वह चीज जिसका अंत होता है उसकी कभी ना कभी शुरुआत अवश्य होती है। इसलिए सुख और दुख के फीलिंग वाले चक्कर में नहीं फंसना चाहिए और हमेशा शांत रहने की कोशिश कीजिए। चाहे कितना ही दुख आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, हमेशा शांत रहिए। 19वां